ब्रजवासी कौन है, ब्रजवासियों के बारे में ठाकुर जी ने क्या कहा है। बहुत सारे जो सिद्ध संत हुए उन्होंने उनके घर से मधुकरी पाई। बहुत सारे जो बाबा जी लोग रहते हैं उन्हीं के मतलब घर का अन्न लेकर के अपने भजन को पुष्ट कर पाए और उन्होंने प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाओं का दर्शन किया। वो गाली गलौज से ही बात करेगा। तो बाबा ने भी एक बार बोला था, तो ब्रजवासी जो होते हैं वो मतलब मन के बहुत साफ होते हैं, बहुत मुंहफट टाइप के होते हैं। जो उनके मन में आएगा सीधा बोल देंगे और ये मत सोचना कि वो मन में रखेंगे। अपन का क्या होता है कि हम बहुत सारी बातें सुन लेते हैं और रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि कब मौका मिलेगा मैं इसको जवाब दूंगा, मैं इसको जवाब दूंगा। जब एक बार वो आपके दोस्त बन जाते हैं, जब एक बार आपको अपना मान लेते हैं, जब आपके साथ एक बार संबंध स्थापित कर लेते हैं, फिर कुछ भी हो जाए वो आपका हाथ नहीं छोड़ते, आपका साथ। राधे राधे, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज को समझने वाले हैं। कई सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि क्या आप ब्रजवासी हो, और बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट रहते हैं। मैं सारे लोगों को इंडिविजुअली तो रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसका आंसर ना काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, तो मैं शॉर्टकट में बोल देता हूँ कि नहीं, मैं ब्रजवासी नहीं हूँ। श्री जी की कृपा से हमें धाम का वास मिल रखा है। तो दो शब्द हैं, एक हम कहते हैं कि श्री जी की कृपा से धाम का वास मिला है और दूसरा हम कहते हैं ब्रजवासी। तो ब्रजवासी कौन है, ब्रजवासियों के बारे में ठाकुर जी ने क्या कहा है, और जितनी भी श्री जी ठाकुर जी गुरुदेव की कृपा से मुझे जानकारी है, आज पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरा का पूरा आपके साथ बात करें। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो बात ये आती है कि ब्रजवासी कौन है। तो ब्रजवासी, आचार्य कहते हैं कि ब्रजवासी वो हैं जो ठाकुर जी के समय या ठाकुर जी के बाद, जब वृंदावन के बहुत सारे प्राचीन मंदिर स्थापित हुए, वृंदावन में जो बहुत बहुत प्राचीन मठ स्थापित हुए, उस समय से ब्रज में रहते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी की लीलाओं का आस्वादन किया, जो ब्रज के किसी भी पार्ट में रहते हैं और किसी न किसी ठाकुर जी की लीला से जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारी जो उनकी बहुत सारी जो जनरेशन्स हैं, बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं, वो ब्रज में निवास करती हैं, और जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ठाकुर जी को लाड लड़ाया। आज भी ठाकुर जी उनके लिए बहुत प्रिय हैं और ठाकुर जी उनके साथ बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं, और जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जो बहुत सारे संत रसिक वैष्णवों को लाड लड़ाया, उनकी सेवा की। बहुत सारे जो सिद्ध संत हुए उन्होंने उनके घर से मधुकरी पाई। बहुत सारे जो बाबा जी लोग रहते हैं उन्हीं के मतलब घर का अन्न लेकर के अपने भजन को पुष्ट कर पाए और उन्होंने प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाओं का दर्शन किया, तो उनको हम ब्रजवासी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दास आपके सामने इस वीडियो को बना रहे हैं ये बिल्कुल भी ब्रजवासी नहीं है। श्री जी की कृपा और पता नहीं मेरे माता पिता आचार्यों के आशीर्वाद से और कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, कुछ प्रारब्ध रहा होगा, उसकी कृपा से श्री वृंदावन का धाम का वास मिल रखा है। तो मैं बिल्कुल भी ब्रजवासी नहीं हूँ। हमें श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम का वास मिला हुआ है और हम धाम में रह रहे हैं। ब्रजवासी कौन है उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि ब्रजवासी के दर्शन कैसे होंगे। तो इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे लोग, जैसे मैं बाहर से आकर के श्री जी की कृपा से हमें रहने का मौका मिला, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि धाम में रह रहे हैं। विशुद्ध जो ब्रजवासी हैं उनके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप धीरे धीरे उनके बारे में जान पाओगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार जब मैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करता हूँ ना, ऐसे तो हम लोग बहुत सारी ब्रजवासियों की महिमा के बारे में सुनते हैं और बहुत सारा हमारे दिल में प्रेम आता है, बट बहुत सारे भक्त जब वृंदावन आते हैं ना तो उनका दोहरा व्यवहार देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़, क्या दोहरा व्यवहार होता है, मैं उसको लेकर के बात करता हूँ। कभी भी आप निधिवन के पास जाना या निधिवन से पहले जाना, बहुत सारे जो पुरोहित होते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं, जिनको हम पंडा कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप ना चलो आपको मैं 5 मंदिरों के दर्शन करा देता हूँ, आपसे 100 रुपये ले लेता हूँ, या कुछ पैसे वो मांगते हैं 100-150 रुपये करके। लोग ना कई बार अगर आपको दर्शन नहीं करना है तो आप हाथ जोड़ के मना कर दो कि महाराज हमें नहीं करना, हम खुद से कर लेंगे, हम पे पैसे नहीं है, या हम आपके साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन लोग ऐसा इग्नोर मारते हैं कि समझ नहीं आता है। जो वो लोग हैं जो वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, जो आपके लिए गाइड के बारे में बोल रहे हैं, जो आपसे 100-150 रुपये ले रहे हैं ना, उन्हीं के घर में बहुत सारे बाबा जी लोग, संत लोग डेली जा कर के मधुकरी करते हैं, रोटी सब्जी प्रसाद पाते हैं, लेते हैं, अपने ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। तो जिन संतों को आप सुनते हो उनसे भी सुनना। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने एक वीडियो में बोला था ना कि जब ब्रज में आते हो ना तो थोड़ी बहुत माया के बारे में इतना मत सोचा करो, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन जब कहीं ज़रूरत की जगह पे लगती है तो थोड़ा थोड़ा सा हम बचने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़े से पैसे बचा लेता हूँ। तो जब धाम आते हो ना, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसकी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप एक काम मत करो कि आप ना
मतलब किसी भी ब्रजवासी का दिल मत दुखाओ, उनसे मतलब इस तरीके का व्यवहार मत करो कि जो बुरा लगे, क्योंकि मैं भी उधर से जाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे भी देख के ना अच्छा नहीं लगता, काफ़ी बुरा फील होता है। अब हम बात करते हैं कि ठाकुर जी ब्रजवासियों के विषय में क्या कहते हैं। तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रजवासी विट्ठल सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू बिसारियो तुम्हें नंद बाबा की आन। तुम्हें नंद बाबा की सौगंध है कि जो ब्रजवासी हैं इनको कभी भी बिसारना नहीं, कभी भी भुलाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे जीवन के प्राण के समान हैं। तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की इतनी महिमा कही है। तो वृंदावन में 2 तरीके के लोग, ये मेरा अपना कैटेगराइजेशन है, मेरी अपनी समझ है। हो सकता है कोई बड़ा रसिक हो, उनके मत अपने हों, अपने विचार हों। तो बस मैं अपने लिए ये एक तरीके की बात रखता हूँ कि मैं अपने आप को ब्रजवासी नहीं हूँ मैं, और ये आपको बात बस बता रहा हूँ। हम श्री जी की कृपा से हमें धाम का वास मिल रखा है। जब तक श्री जी चाह रही हैं तब तक हम धाम में रह रहे हैं। बाकी कोशिश तो यही है कि श्री जी हमेशा रखे रहें। और बस बाकी मैंने आपको ब्रजवासियों के विषय में ये सारी की सारी बात बता दी। ब्रजवासियों के विषय में थोड़ा बहुत जानने के बाद में अब हम ब्रजवासियों की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। एक जो विशुद्ध ब्रजवासी होगा वो मोस्ट ऑफ दी पॉसिबिलिटी है कि वो गाली गलौज से ही बात करेगा। तो बाबा ने भी एक बार बोला था, तो ब्रजवासी जो होते हैं वो मतलब मन के बहुत साफ होते हैं, बहुत मुंहफट टाइप के होते हैं, जो उनके मन में आएगा सीधा बोल देंगे। और ये मत सोचना कि वो मन में रखेंगे। अपन का क्या होता है कि हम बहुत सारी बातें सुन लेते हैं और रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि कब मौका मिलेगा मैं इसको जवाब दूंगा, मैं इसको जवाब दूंगा। लेकिन ब्रजवासी ऐसे नहीं होते हैं, वो तुमको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे, बहुत रूडली रिप्लाई करेंगे। बट अगर ध्यान से उनके मतलब को समझोगे ना, तो वो जो मतलब होगा रूड नहीं होगा, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्यार छुपा होगा और बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत हास्य विनोद के साथ अपनी बात को कह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो ब्रजवासी होते हैं वो जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करते। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ब्रजवासी किसी से भी जल्दी दोस्ती नहीं करते। बट लेकिन हाँ, जब एक बार वो आपके दोस्त बन जाते हैं, जब एक बार आपको अपना मान लेते हैं, जब आपके साथ एक बार संबंध स्थापित कर लेते हैं, फिर कुछ भी हो जाए वो आपका हाथ नहीं छोड़ते, आपका साथ नहीं छोड़ते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ब्रजवासी होते हैं वो सेवा करने में ना बहुत आगे होते हैं। अगर ब्रजवासी की जेब में पैसे नहीं हैं और उसका मन कर रहा है ना कि किसी की ज़रूरत है, किसी की मदद करनी है ना, तो वो किसी भी तरीके से, चाहे उसको किसी से पैसे उधार लेने पड़े, वो ज़रूर मदद करेगा। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ब्रजवासियों की। और ब्रजवासी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्रजवासी जो होते हैं उनका जो सबसे मतलब फेमस भोग होता है ना, वो होता है जो रसमलाई होती है वो। और दूसरा एक जो होता है वो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ राजभोग कहते हैं। तो ब्रजवासी जो होते हैं उनकी जो फेवरेट डिश होती है वो रसमलाई और राजभोग। अगर किसी ब्रजवासी को आप घर पे बुला रहे हो और बुलाने के बाद में आप चाह रहे हो कि उनको थोड़ा सा खुश कर दें, तो मीठे में कोशिश करना कि उनको रसमलाई और राजभोग खिला दो, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे वो। बस ऐसा ही है, खाने पीने के तो शौकीन होते ही हैं। और बाकी ठाकुर जी की तो उन पर कृपा रहती है, क्योंकि ठाकुर जी उनको तो अपना ही जैसा मानते हैं, अपने परिवार का मानते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ ब्रजवासियों के विषय में बात की, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है कि दूसरी वीडियो में हम परिक्रमा के व्लॉग को अपलोड करेंगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस समय आप वृंदावन धाम की ही बहुत सुंदर सुंदर सी लताओं पताओं और खेत के दर्शन कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से वृंदावन धाम में आनंद हो रहा है। तो जो हमारी समझ थी उस हिसाब से, एक तो ब्रजवासी होते हैं जिनको हम शुद्ध ब्रजवासी कहते हैं, और दूसरे हम जैसे लोग, हम जैसे अधम लोग, जिन्होंने पता नहीं कौन सी चीज़ की वजह से श्री जी ने श्रीधाम का वास दे रखा है, हमें कहते हैं क्या, श्री जी की कृपा से आश्रित। तो एक ब्रजवासी और दूसरे श्री जी की कृपा से आश्रित। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।